हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 43वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग 25 क्वेश्चंस कर लिए। लगभग नहीं, यानी 25 क्वेश्चंस टोटल कर लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है इस वीडियो का, और इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी कि 26वां है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क था। तो ये ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, यानी ये ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि बिहार का राज्य जो है प्राचीन काल में जावा सुमात्रा से था, जो सुवर्ण द्वीप में स्थित है। सुवर्ण द्वीप में स्थित है। गुप्त काल के अंतिम दौर में रोमन साम्राज्य से व्यापार पतन के बाद बिहार समेत पूरे भारतीय क्षेत्र का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से बढ़ा, जिसमें सुवर्ण द्वीप में स्थित जावा सुमात्रा का विशेष स्थान है। ठीक है मित्रों, तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग है। गुप्त युग है। वेनसांग जो है, जो कि 630 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक भारत में रहे, ये चीनी यात्री है, चीनी बौद्ध यात्री है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक इनके अनुसार शंकरादित्य ने किया था, और इसकी पहचान कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किए, इनसे की गई है। हर्ष काल तक इस विश्वविद्यालय ने जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी, और हर्ष ने नालंदा में एक ताम्र विहार बनवाया था। ठीक है मित्रों, हर्ष ने एक नालंदा में ताम्र विहार भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। यानी खजुराहो का जो मंदिर है उसके स्थापत्य निर्माण में इसमें से कौन सहयोगी थे। तो इसमें से सहयोगी थे चंदेल। इसका आंसर ए होगा। खजुराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाए गए। यहाँ 30 मंदिर है जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकर को समर्पित है, और इनमें कंडरिया महादेव का मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र भागलपुर में जो है वो, उसके संस्थापक का नाम, बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, इसके संस्थापक का नाम धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल, जो कि 725 से लेकर 800 ईस्वी तक शासन किया, इन्होंने करवाई। यहाँ 6 महाविद्यालय थे, प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 गो अध्यापक थे। 6 गो महाविद्यालय और प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष और 108 गो अध्यापक थे। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 1203 में इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर लिया, जो कि बिहार के भागलपुर में था। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो ये मिले हैं कर्नाटक में। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले। राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना 650 ईस्वी में दंती दुर्ग या दंती वर्मन, जो कि 650 से 670 ईस्वी तक शासन किया, इन्होंने की थी। कब की थी? 650 ईस्वी में। 20 साल तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था, किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का कर्क द्वितीय, जो कि 972 से लेकर 974 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मसवीस, जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम के नियमों का संग्रह है, मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मसवीस जो है, जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, तो उसका नाम है मुबाय्यान। क्या नाम है उसका? मुबाय्यान। बाबर ने फारसी में नवीन पद शैली को जन्म दिया, जिसे मुबाय्या कहा जाता है। इसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह है। दीवान तुर्की भाषा में उसका कविता संग्रह है, और बाबरनामा उसकी आत्मकथा है। ठीक है मित्रों, दीवान तुर्की भाषा में उसका कविता संग्रह है, तो ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली बार। होली बार। तो इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार दारुल हर्ब काफिरों के देश को कहते हैं। काफिरों के देश को दारुल हर्ब कहते हैं तथा इस्लामी राज्य को दारुल इस्लाम कहा जाता है। जिहाद का अर्थ होता है होली बार, काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए छेड़ा जाने वाला धर्म युद्ध। ठीक है, जिहाद का अर्थ है काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए छेड़ा जाने वाला धर्म युद्ध। और जजिया का अर्थ है गैर मुसलमान यानी कि काफिरों से उनकी प्राण रक्षा के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स। जजिया का अर्थ है कि गैर मुसलमान, जैसे कि औरंगजेब के काल में जजिया कर लिया जाता था, वो हिंदुओं से लिया जाता था। तो जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से यानी कि काफिरों से प्राण रक्षा के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स था। और जिहाद जो है, जिहाद का अर्थ होता है होली बार यानी कि काफिरों को यानी कि जो मुसलमान नहीं है उसको मुसलमान बनाने के लिए छेड़ा जाने वाला धर्म युद्ध। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। इसका आंसर डी होगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनकी पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। कौन? रानी पद्मिनी। पद्मिनी की कहानी का प्रथम विवरण जायसी की रचना पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया है, इसमें मिलती है। किसका विवरण? पद्मिनी की कहानी का प्रथम विवरण मिलती है। और रानी पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा इसमें कुंवर सिंह थे, जो 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने जुलाई 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। किनकी मृत्यु? कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। ये जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बिहार में 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो ये था जगदीशपुर में। 1857 के विद्रोह का बिहार में प्रमुख केंद्र जगदीशपुर यानी कि आरा रहा। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक चलता रहा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 6 अगस्त 1942 को जिन नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वो कौन थे? तो वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में पटना में एक सभा आयोजन किया गया, जिसमें जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी ने भी भाग लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी। उनकी अध्यक्षता में पटना में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने भी भाग लिया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? तो उनको भेजा गया बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया। इसका आंसर डी होगा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। और गांधी जी को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। और अन्य नेताओं को भी अहमदाबाद के किले में भी रखा गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह, यानी कि वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रमुख नेता थे कौन? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ये माने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता थे। दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों ने इनको अपना नेता घोषित किया और इन्होंने आजमगढ़, कानपुर, गाजीपुर में भी अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ाए। 1858 के अप्रैल में जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया। तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? फरवरी 1946 में। तो फरवरी 1946 में बांकीपुर, पटना में श्री कृष्ण सिंह तथा जगत नारायण ने जयप्रकाश दिवस मनाया। ठीक है मित्रों, फरवरी 1946 को बांकीपुर, पटना में श्री कृष्ण सिंह तथा जगत नारायण ने जयप्रकाश दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सही कथन चुने। तो इसमें सही कथन है आर्यभट्ट ये एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट का एक गणितीय रचना है और जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं। लीलावती ये भास्कराचार्य 12वीं सदी की रचना है और सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की 6ठी सदी की रचना है। तो इसके ऑप्शन भी इसमें समझ गए। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है। इसका आंसर सी होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन? रामेश्वरम। मन्नार की खाड़ी के ये नज़दीक में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में सिलिकन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? तो ये बेंगलोर को दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकन चिप्स के कारण बेंगलोर को सिलिकन घाटी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कोयला उत्पादन में राज्यभर घटता क्रम है। तो कोयला उत्पादन में राज्यभर उस समय के अनुसार है क्वेश्चन बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और अभी की बात करें तो अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल होगा। तो बिहार से झारखंड अलग हो जाने के कारण अब झारखंड राज्य में कोयला चला गया, इसलिए क्रम झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर ए होगा। तो पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब तक बिहार कोयला उत्पादन में राज्यभर घटता क्रम था बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लेकिन जब ये दोनों अलग हो गए तब हो गया बिहार से अलग हुआ जो झारखंड वो पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ वो दूसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इसमें से कौन है? तो नर्मदा, ताप्ती ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। इसका आंसर ए होगा। नर्मदा व ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो इसमें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। इसका आंसर 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय। भारत में चाय विशिष्ट रोपण फसल है और इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। और चाय जो है श्रम प्रधान फसल है। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल है और भारत संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी है। लेकिन
अभी चीन है, अभी दूसरे नंबर पर भारत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन है। तो उस समय के अनुसार दूसरा है, तो इसका आंसर ए होगा। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार का स्थान दूसरा था और 2011 के अनुसार अब प्रथम है। 2001 के अनुसार दूसरा था और 2011 के अनुसार प्रथम है। 2001 में 881 व्यक्ति 1 किलोमीटर में 881 व्यक्ति का डेंसिटी था और 2011 के रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ है और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेटा है। और नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पर्वत है और इसकी प्रमुख चोटी अनाईमुडी है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और इसके दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है, जो जिससे बैगई नदी भी निकलती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्रवर्षा है। तो आम्रवर्षा जो है वो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ठीक है मित्रों, तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ और तरी झंझाव का चलना सामान्य सी बात है। ग्रीष्म ऋतु में इसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, असम में बोरई चिड्डा कहते हैं। और इस तूफानों से वर्षा होती है जो अप्रैल मई में होती है। इसे आम्रवृष्टि भी कहते हैं और यह आम के लिए लाभदायक होती है। चाय के फसल में भी लाभ पहुंचती है, इसलिए इसे चाय वर्षा या आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है मित्रों,